दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों रोज की तरह फिर मैं हाजिर हूं आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का चैप्टर नंबर 13 लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूं चैप्टर नंबर जो 13 है वो आपका इसमें खेतियां हैं, मतलब आपके जो फल होते हैं उनकी खेती के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में लिया है पपीता की खेती का अध्ययन। दोस्तों 3 अंगूर की खेती है आपकी, आगे आपकी इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी, और केला की खेती है। तो मैंने सोचा है आपको एक एक खेती करके मैं अध्ययन करूँगा। सबसे पहले हम पपीता की खेती का इसमें हम अध्ययन करें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है फलों की खेती फर्स्ट, या आप कह सकते हो जो फल हैं आपके, जैसे पपीता की खेती है तो पपीता की खेती के बारे में आज हम पूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। दोस्तों कल हम अंगूर और केला लेके आएंगे, आज हम अध्ययन करते हैं पपीता की खेती का। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपका, पपीता की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दोस्तों तो इसमें हमारे वानस्पतिक नाम एवं कुल, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि, उन्नतशील किस्में, खाद एवं उर्वरक, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर, प्रसारण, सिंचाई, उपज, रोग एवं कीट। दोस्तों इन सभी आपके जो 12 से 13 पॉइंट्स जो हैं, 12 पॉइंट आपके जो हैं उनके बारे में हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में ये सभी पॉइंट्स पूछे जाएं, लगभग 4 से 5 पॉइंट्स आपके पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कोई से भी। ठीक है दोस्तों, तो पपीता के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपका वानस्पतिक नाम एवं कुल। दोस्तों वानस्पतिक नाम होता है आपका कैरिका पपाया। आपके पपीता का बॉटनिकल नेम क्या है? कैरिका पपाया। कुल या फैमिली आपकी कैरिकेसी। तो दोस्तों ये और उत्पत्ति स्थान ये है अमेरिका। तो 3 जो पॉइंट्स हैं आपको ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुल कैरिकेसी, वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया, उत्पत्ति स्थान अमेरिका। 3 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, बाकी चीज़ समझने की है वो समझते हैं हम। जलवायु, दोस्तों पपीता के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। बिल्कुल पपीता के लिए कैसी जलवायु चाहिए? आर्द्र एवं गर्म जलवायु में पपीता अच्छी तरीके से हो जाता है। और पपीता को निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 1500 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। बिल्कुल जहां आपका पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक पपीता को अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। जलवायु में विशेष ध्यान रखना आप लोग, आर्द्र एवं गर्म जलवायु की इसकी आवश्यकता होती है। किसके लिए? आप ध्यान रखें, पपीता के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है चौथा है, वो है आपका भूमि। दोस्तों पपीता के लिए गहरी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। ज़्यादातर जो भी आपके फल वाले पौधे होते हैं सभी के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, लेकिन पपीता के लिए गहरी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए, जीवों का अंश, सड़े गले पदार्थ ये अत्यधिक होना चाहिए उस भूमि में। और भूमि जल निकास की अच्छी उसमें व्यवस्था होना चाहिए। जल निकास तो आप लोग जानते ही हैं कि भूमि में जल ना भरता हो, क्योंकि इसमें समस्या रहती है। अगर पपीता के खेत में, अगर पपीता का फील्ड है, पानी भर गया तो पपीता के गिरने की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। और आपका पपीता ये समझ लो जल को ज़्यादा जल भरा हो तो वहाँ बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, भूमि आपकी जल निकास की वहाँ पर क्या होना चाहिए? उचित व्यवस्था आपकी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे भूमि कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए। बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया कैरिका पपाया, इसको रट लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जैसे कैरिका और पपाया है, कैरिका उसका वंश है और पपाया उसकी जाति है। तो कैरिका के नीचे आप लोग अलग अंडरलाइन करें और पपाया के नीचे अलग अंडरलाइन करें, मतलब अंडरलाइन आपको ज़रूर करना है आपके एग्जाम में लिखते समय। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में में आपकी कौन कौन सी आपको याद करनी होती हैं? वॉशिंगटन है, पूषा 1 है, पूषा 51 है, पंत पपीता है, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2 और पूषा 2। दोस्तों उन्नतशील किस्में में आप विशेष याद रखें, वॉशिंगटन, पूषा 1, पूषा 51, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2 और पूषा 2। तो ये आपको याद करनी है वैरायटी कौन कौन सी है जो पपीता के लिए अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी हैं जो आपको याद रखनी है। बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। तो खाद उर्वरक में आपके पौधों को गड्ढे में रोपने से 1 महीना पहले 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति गड्ढा देना चाहिए। और इसके अलावा यूरिया 100 ग्राम, सुपर फास्फेट 400 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 150 ग्राम प्रति पौधा आप
देना चाहिए। दोस्तों खाद उर्वरक में सिंपल सी भाषा में ध्यान रखें आप लोग, पौधों को गड्ढे में आपको रोपना है तो 1 से 1.5 महीने पहले क्या करें, उसमें 25 से 30 ग्राम गोबर की खाद डाल देना चाहिए, वो कि अच्छी तरीके से सड़ी हुई हो। और क्या करना है आपको, इसके अलावा आपका जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा देनी होती है, तो उसमें जो उर्वरक आते हैं जैसे यूरिया है आपकी, तो वो 100 ग्राम डाल दीजिए, सुपर फास्फेट 400 ग्राम डाल दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड 150 ग्राम प्रति पौधा आपको दे देना चाहिए, जिससे आपको पूरे पोषक तत्व जो आपके पपीता को चाहिए वो आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, जो आप पपीता के लिए पूरे पौधे हैं। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है पौधों की संख्या। तो पपीता के पौधों की संख्या लगभग 3000 से 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर आपकी होती है। पौधों की संख्या कितनी होती है, 3000 से 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में आपके 3000 से 4000 पौधे होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट 3 पॉइंट्स हैं। उन्नतशील किस्में आपको याद करनी है। खाद उर्वरक मैंने आपको समझा दिया है कैसे कैसे कितनी कितनी मात्रा। ये आप यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम क्लोराइड की बात है तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी लिख सकते हो, इसमें भी ये काम चल जाएगा। ये प्रति पौधा देना होता है, ये ध्यान रखें, हेक्टेयर में नहीं देना है, प्रति पौधा आपको मात्रा देनी है। अब बात करते हैं हम लोग आगे है आपका प्रसारण। देखो अच्छा पॉइंट है, और प्रसारण वाला जो पॉइंट्स है फलों की खेती में, जैसे पपीता की बात आप कर रहे हैं अपन, कोई सा भी फल हो, आप कोई सा भी फलों की खेती की बात कर रहे हो तो प्रसारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रसारण के बारे में हम जान लेते हैं। पपीता का प्रसारण बीज द्वारा ही होता है, ये ध्यान रखें। बीज के अलावा और दूसरे भाग से इसका दूसरा पौधा तैयार नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं लैंगिक प्रसारण होता है। किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, तैयारी में क्यारियों में बीज द्वारा पौध तैयार, क्यारी तो आप जानते होंगे, जो आपकी नर्सरी तैयार की जाती है उसमें पौध तैयार कर लेते हैं। पौध को जब ये पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो इनको जो आपने गड्ढे तैयार किए हैं उन गड्ढों में इनको और रोप दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में आपको समझ गया होगा। पपीता का प्रसारण बीज के द्वारा होता है, और बीज बोने से पहले क्या करते हैं, पौध को तैयार करते हैं। पौध को नर्सरी में या क्यारी में तैयार कर लेते हैं, और जो 15 से 20 सेंटीमीटर की जो आपकी पौध हो जाती है तो उसको गड्ढों जो तैयार करते हैं उन गड्ढों में उनको रोप दिया जाता है। तो ये आपका इसका द्वारा प्रसारण है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई, पपीता में सिंचाई गर्मियों में प्रति सप्ताह करना चाहिए, और सर्दियों में आप 15 से 20 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंचाई में ध्यान रखना आप। पपीता गर्मियों में क्योंकि अधिक पानी का बाष्पीकरण होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी पौधों में अधिक होती है, तो पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो आप 8 दिन मतलब 1 सप्ताह पर आप उसको सिंचाई करना चाहिए। और सर्दियों में आपको पता है ये क्रियाएँ कम हो जाती हैं, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन की, तो आप कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन में एक सिंचाई आप लोग के हिसाब से कर देना चाहिए। 10वां पॉइंट है दोस्तों पौधरोपण की दूरी। पौधरोपण की दूरी विशेष ध्यान रखना, पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखना चाहिए। मतलब एक पौधा आप यहाँ पे लगा रहे हो तो दूसरा पौधा आप 2 मीटर दूरी पे लगाएं, जिससे उनमें ये डिस्टेंस बनी रहे और अच्छी तरीके से उनको हवा एवं जो भी आप अच्छी तरीके से उसमें फूल एवं फल लग सकें। कि हवा का होना बहुत ज़रूरी है, पौधों में हवा लगना एक बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो अच्छी तरीके से उनमें फलन हो सके। 11वें पॉइंट्स की बात करते हैं पैदावार यानी उपज की। तो पपीता के पौधों से फल 3 से 4 वर्ष तक लिए जाते हैं। बिल्कुल 3-4 वर्ष तक आप अच्छी तरीके से उनसे उत्पादन ले सकते हो, जो आपके पपीता के पौधे होते हैं। एक पौधे से लगभग 40 से 50 फल मिलते हैं। बिल्कुल कितने फल मिल जाते हैं, और प्रत्येक फल दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, और प्रति हेक्टेयर लगभग 500 कुंटल आपको उपज प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, ध्यान रखें आप लोग, पपीता के पौधों से फल लगभग 3 से 4 वर्ष ही लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर उत्पादन कम हो जाता है तो उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। सिंपल सी बात है, 3 से 4 दिन अच्छा उत्पादन मिलता है इसलिए। और एक पौधे से लगभग औसतन आप बात करें तो 40 से 50 फल, किसी में 60 भी मिल जाते हैं, किसी में 30 में, ये भी तो आप कह सकते हैं 40 से 50 फल मिलते हैं। और प्रत्येक फल 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रति हेक्टेयर लगभग 500 कुंटल आपकी उपज प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये आपके आगे बात कर लेते हैं कीट एवं रोग की। तो रोग आपके जो है 1-2 रोग आपकी तना एवं जड़गलन इसमें रोग लगता है, इसलिए मैं कह रहा था पानी नहीं भरा रहना चाहिए। पानी भर लेकर जड़ गल जाती है, और ये फंगस के कारण भी लगता है, कह सकते हैं। तो जड़ एवं तना गल जाता है। मोजक रोग यह दोस्तों आपको पता ही है, वायरस के कारण फैलता है, उसके कारण पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और पौधा ही खत्म हो जाता है। नियंत्रण के लिए आप लोग क्या करना है, इनमें जो आपकी दवाएं आती है उनका छिड़काव करके इनको रोक सकते हैं। दवा बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तना जड़ना ये फफूंद के द्वारा होता है, तो इसमें आप लोग डाइथेन M45, डाइथेन 78 का उपयोग कर सकते हो। मोजक रोग का कोई उपाय नहीं है, वायरस जनित बीमारी का कोई उपाय नहीं है, ज़्यादातर आप बस पौधे को उखाड़ कर फेंक सकते हो। कीट है सफ़ेद मक्खी और माहू, ये कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप इंडोसल्फान 35 का प्रति हेक्टेयर हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पपेन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए।
पपेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पपेन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए दोस्तों। पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर एवं उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसे पपेन कहते हैं। क्या करते हैं, पपीता होता है उसमें कच्चे फल लगते हैं, उन्हें चीरा लगाइए, उनमें मतलब चाकू से चीरा लगाइए फलों में, तो उनमें से दूध निकलता है। जब वो दूध निकलता है तो उसको सुखा लीजिए, सुखा लेने के बाद एक पदार्थ बन जाता है सूखा हुआ, तो वही आपका क्या कहलाता है, पपेन कहलाता है। महत्व की बात कर लेते हैं, क्या महत्व होता है इस पपेन का। दोस्तों इसका प्रयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम ये आपको मांस को गला देता है, तो कह सकते हैं इसका उपयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है। दूसरा दोस्तों चमड़ा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चमड़ा जो होता है ना, वो आपके इसको इस पर बाल होते हैं, उनमें जो एंजाइम होता है तो वो बाल हट जाते हैं किसी भी चमड़ा गलाने के लिए कह सकते हैं, तो उसको चमड़ा गलाने के लिए आपका पपेन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है दांत, खाज, खुजली जो भी होती है उसकी दवाई बनाने में आप लोग पपेन जो होता है ना उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्रीम बनाने में जो फेस क्रीम होती है, अच्छी क्रीमें बनाने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। पांचवा पॉइंट है चॉकलेट बनाने में। चॉकलेट तो आप लोग देखी होगी, तो चॉकलेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के विकारों को दूर करने में भी आप कह सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार और बता देता हूँ। मांस को मुलायम करने के लिए, चमड़ा को गलाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, दांत खाज आदि दवाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्रीम फेस क्रीम जो होती है चेहरे की क्रीम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और आपका चॉकलेट बनाने में भी आपके पपेन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतनी, मतलब मैंने आज पूरा आपको पपीता पढ़ाया है। पपीता जो अभी इससे आपके जो पॉइंट्स हैं पूरी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। कोई भी पॉइंट्स आपको पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर व्हाट्सअप या कॉल करके भी पूछ सकते हो, या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आपको डाउट लगता है तो आप वहाँ पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।